सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान नारायण विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि का 8वां अवतार था। कहते हैं कि इस कथा को श्रवण करने से धन धान्य सुख पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है तथा भगवान मनुष्य का कल्याण कर देते हैं। जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में दिन बुधवार को कंस के कारागृह में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मध्यरात्रि में जन्म हुआ था। देश देशांतर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्म बहुत ही पावन कथा है। वसुदेव जी थे, उनकी पत्नी बनी देवकी। उन्हीं के गर्भ से 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण को गोकुल यशोदा के पास में भेज दिया। इसकी बड़ी ही पावन कथा है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के पुत्र कंस का वध करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने उन्हें सिंहासन से उतार दिया और अपने पिता को ही कंस ने कारागृह में बंद कर दिया। खुद मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा की एक पुत्री एक बेटा था। बेटा कंस और बेटी देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ तय किया गया। बड़ी धूमधाम से वसुदेव के साथ में विवाह हुआ। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ पर बिठाकर ले जा रहा था तो उसी समय देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हुई कि दुष्ट कंस, तू जिस देवकी वसुदेव को लेकर जा रहा है उसी का 8वीं संतान तेरा काल होगी। आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या ठान ली। लेकिन इसी समय वसुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा, देवकी से नहीं बल्कि उसकी संतान से भय है। वसुदेव ने कंस को सलाह दी, जब हमारी 8वीं संतान हो तो हम आपको सौंप देंगे, उसे मार देना। कंस ने मान ली बात। लेकिन वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागृह में बंद कर दिया। देवकी और वसुदेव की 7 संतानों को 6 संतानों को मार दिया। 7वें संतान के रूप में भगवान शेषनाग बलराम के रूप में आए और भगवान ने फिर श्रीहरि ने महामाया को बुलाया और कहा कि इसे रोहिणी के गर्भ में, जो कि इस समय गोकुल में रह रही, उनके गर्भ में स्थापित कर दो तो तुम्हारा नाम दुर्गा भद्रकाली होगा और तुम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। आसमान में फिर इधर घने बादल छा गए और भगवान श्री कृष्ण 8वें स्वरूप बच्चे के रूप में गर्भ के रूप में आ गए। भगवान जो ही गर्भ में देवकी के आए, देवकी की शोभा बहुत ही सुंदर लगने लगी। इधर जब भगवान के आने का समय हुआ तो सारे देवी देवता ऋषि मुनि कंस के कारागृह पर आकर के भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं और कहते हैं, भगवान आप सत्य हैं, निश्चित ही आप सभी जीवों का कल्याण करेंगे। और फिर रात्रि 12 बजे भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। माता देवकी और वसुदेव ने स्तुति की। भगवान छोटे बालक के रूप में बन गए। भगवान ने कहा, हमें डलिया में लेकर के चलो और यशोदा नंद के यहाँ हमें छोड़ करके आओ। जो ही भगवान को उठाने की कोशिश की, हथकड़ी बेड़ी वसुदेव जी की टूट गई और वो लेकर के जा रहे थे तो सब दरवाजे अपने आप खुलते गए। सारे सैनिक महामाया की निद्रा में सो गए और वसुदेव देवकी के पुत्र पहुंच गए बाबा नंद के यहाँ गोकुल में
और उधर महामाया कन्या के रूप में जन्मी थी। उनको लेकर के वसुदेव जी जब आए तो पुनः हथकड़ी बेड़ी लग गई और कंस को जब पता चला, जब कन्या रोई तो कंस दौड़ता हुआ गिरते गिरते आया और कन्या को जब उठाकर फेंकने की कोशिश की तो देवकी ने बहुत कहा लेकिन ना माना। उसी समय हाथ से छूट करके वो कन्या अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई और कहा, ये दुष्ट कंस, तेरा मारने वाला तो जन्म ले चुका है। ऐसा सुन करके उनको जेल से एक बार तो मुक्त भी कर देता है। इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता उसे घोर अपराध लगता है। जो व्रत ना कर पाए कम से कम सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दिन भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। रात्रि में मध्य रात्रि तक धूमधाम से जो भी हो सके उत्सव करना चाहिए। पंचामृत में भगवान को स्नान कराना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, माला, तिलक, चंदन इत्यादि, आरती इत्यादि करके भगवान के गीत भी गाने चाहिए। भगवान को प्रणाम करना चाहिए तथा प्रसाद सभी में वितरित करना चाहिए। भगवान का जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।